एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम वैदिक काल के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो क्या दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो श्रेष्ठ वंश, आर्य वंश। आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? जो क्लासिकी संस्कृति थी उसमें आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। त्रयी नाम है, क्या नाम? त्रयी किसे कहते हैं? तो तीनों वेदों को त्रय कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी कि वो कौन सा ग्रंथ था जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें मिला है? तो वो है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त था वो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ या किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। अब है कुछ मिलान के अकॉर्डिंग कि किस वेद में किस बारे में बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं संगीत से रिलेटेड वेद कौन सा है, कर्मकांड या जादू टोने के बारे में किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वरीय महिमा से, यजुर्वेद बलिदान और कर्मकांड से, और सामवेद संगीत से। नेक्स्ट है मिलान, सुमेल करना है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद के स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? स्त्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीत में स्रोत, यानी कि संगीत से रिलेटेड इसमें दोहे वगैरह होंगे। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वो जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। देखिए पूछा ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट रहता है। अभी आपने पढ़ा है जादू टोने के बारे में और या वशीकरण के बारे में किसमें बताया गया था? तो अथर्ववेद में। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका अथर्ववेद। ऋग्वेद की ऋचाएँ कितनी हैं, यानी कि ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो कितनी है? 10,552। ऋग्वेद है क्या? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। अब है मिलान। वेद वन साइड वेद हैं और वन साइड में आपके ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद किस ब्राह्मण से है? तो ऐत्रेय। सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। ऋग्वेद का भूमंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी कि सोम ईश्वर जो थे उनको कौन सा मंडल समर्पित है? तो वो नवा मंडल है सोम को समर्पित। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? किस वेद में यज्ञ से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित बातें बताई गई हैं? कौन सी? जिसमें यज्ञ से संबंधित विधियों के बारे में बताया गया है, तो वो आएगा यजुर्वेद। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय तथा शतपथ जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वो वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी कि ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद का संकलन है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर
आधारित है। तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी तथा हस्तिनापुर में से वो स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यह आ जाएगा अजंत्री अतरंजीखेड़ा से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लौह धातु के। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषदों का मुख्य विषय होता है दर्शन। ऋग्वेद, पर्वती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वो वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में बताई गई है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में किया गया है? जो मोक्ष शब्द है उसकी जो चर्चा है या उल्लेख है वो सर्वप्रथम किस में की गई है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद के में प्राप्त होता है? जो अध्यात्म ज्ञान थे नचिकेता और यम, इनका संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आ जाएगा कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? जो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? तो कैकेय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? यानी कि वैदिक साहित्य जो था उसमें सही क्रम में क्या आए हैं? सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य और फिर उपनिषद। तो 1 नंबर पर ये रहेंगे, 2nd पर ये, 3rd पर ये और 4th पर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो प्रारंभिक जो वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में बताया गया है? तो आएगा आंसर हमारा सिंधु नदी के बारे में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है। जो वैदिक नदी अस्कनी है उसकी पहचान हम किस नदी से अब लगाते हैं? तो चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो कौन सी नदी है? यानी कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख किया गया है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध के लिए, तो वो थी कुभा और कुरमु। अब यहाँ पर मैचिंग दी गई है कुछ नदियों की और उनके आधुनिक नाम, जो अब के समय में उनके नाम हैं और प्राचीन समय में जो उनके नाम लिए जाते थे। जैसे कुभा को अब क्या कहा जाता है? काबुल। कुभा जो वैदिक नदी थी वो अब काबुल कहलाती है। पुरुषणी रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज, ये प्राचीनतम नाम थे और अब उन्हें आधुनिक नेम क्या दिए गए हैं? वेदोत्तर काल में प्राचीन तथा चतुष्टय हैं। क्या हैं? 4 पुरुष 4 आश्रम। तो 4 पुरुष कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ वैदिक काल में प्रचलित चतुष्टय। और 4 आश्रम क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो आश्रम जिसमें रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, वो कौन सा आश्रम है? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है या वानप्रस्थ है या संन्यास है? कौन सा आश्रम है जिसमें रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो वो होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति को 5 महायज्ञों का आयोजन करना पड़ता था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? जो धर्म तथा रीत था वो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचारधारा को चित्रित करता है। क्या ये कथन, इसके कथन के बारे में सत्य कथन क्या है? तो रीत मूलभूत नैतिक विधान था। ठीक है, जो रीत थे वो मूलभूत रूप से नैतिक विधान थे और जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन करता था। यानी कि जो ऋषि था वो नैतिक विधान
और सृष्टि और उसमें अंतर्निहित, उसमें समाहित जो सारे तत्व हैं उनके क्रियाकलापों को संचालित करता था। लेकिन धर्म जो था वो व्यक्ति के दायित्व स्वयं के प्रति और अपने दूसरे लोगों के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनका संकलन करता था। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। वैदिक देवता जो थे वो अपना पुरोहित किसे माना करते थे? तो वो थे बृहस्पति को। वैदिक देवता जो थे वो अपना पुरोहित बृहस्पति को मानते थे। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वो कौन सी ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के रूप में किया गया है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ है किस में? तो ये क्या गया है? सिक्का में। जो निष्क शब्द है वो पहले ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? इसमें स्वर्ण आभूषण के लिए होता था इस शब्द का यूज़, लेकिन बाद में जो पर्वती काल हुआ उसमें इस शब्द का यूज़ सिक्के के लिए किया गया। ऋग्वेद काल में निष्क आभूषण था। किस चीज़ का आभूषण था? अभी जैसे यहाँ पर बताया गया, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द जो था वो स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के आभूषण के रूप में किया जाता था। अब यहाँ पर पूछ लिया निष्क शब्द कौन सा आभूषण हुआ करता था? तो वो गले का आभूषण हुआ करता था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसके लिए? स्वर्ण आभूषण। ठीक है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोग्ज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बोग्ज कोई अभिलेख है वो क्यों प्रमुख है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। जो बोग्जगोई अभिलेख है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है उससे। फिर वो अभिलेख जो ईरान से भारत के आर्यों के आने जाने की सूचना बताता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था आर्यों के बारे में, जो ईरान से संबंधित थे उनके किस अभिलेख में बताया गया है? तो वह है बोग्जगोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वो कौन थे जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ऐसे कौन से थे इनमें से? शंकराचार्य या एनी बेसेंट या विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया है या लिखा है? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में से उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन से? शतपथ ब्राह्मण से उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। किसे? उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति थी उसका धुर किसे समझा जाता था? कुरु पांचाल को। आंसर है हमारा कुरु पांचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? गोत्र प्रथा की स्थापना, इसका प्रथम प्रयोग जो था ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग या गोत्र प्रथा की जो स्थापना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था कौन सा था? जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म था वो प्राकृतिक पूजा करना और यज्ञ करना था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, जो ऋग्वेदिक काल थे उसमें जो जनता थी वो मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। जो ऋग्वेद में
जिसके बारे में बताया गया है, जो 10 राजाओं थे उनका युद्ध किस जगह पर लड़ा गया था या कहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपका परोशनी नदी के किनारे, परोशनी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वो नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा या नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी थी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीतमा के रूप में बताया गया है या बोला गया है, तो वो थी नदी सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीतमा को बोलकर संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनके पंचजन कौन थे, तो यदु, ध्रुयु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जो प्राचीन काल था उसमें आर्य जो है अपना जीवन यापन क्या करके कमाते, जीविकोपार्जन कैसे किया करते थे, तो कृषि करके अपना जीवन यापन किया करते थे प्राचीन काल के आर्य। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? जो यव शब्द था उन्होंने किस कृषि फसल को बोला था, तो जौ को उन्होंने यव बोला था, यव। अब है सुमेल कुछ। वीरही क्या है? चावल। जैसे अभी यहाँ पर बोला गया ना इन्होंने यव किसे बोलते थे, तो जौ को, तो ऐसे इन्होंने बता दिया है यहाँ पर मेल के अनुसार कि वीरही क्या होता था? चावल, मुदग मूंग, यव जौ, इक्षु गन्ना। ऋग्वैदिक पणी नागरिक थे, जो पणी थे ऋग्वैदिक, वो कहाँ के नागरिक थे, तो व्यापारिक वर्ग के। जो व्यापारिक वर्ग होते थे उन्हें पणी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? जो वैदिक युग था उसमें शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। वैदिक कालीन सभा थी, कैसी? मंत्री परिषद। वैदिक कालीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें? सभा और समिति को जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ कहा गया है, तो अथर्ववेद में। वो वेद जिसमें सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है, तो पृथक संस्थाओं के रूप में अथर्ववेद में इन्हें बताया गया है। अथर्ववेद में इन्हें पृथक संस्थाओं के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, क्या नाम था उसका? ऋग्वैदिक जो एक जनसभा थी जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, अभी आपने सभा और समिति के बारे में पढ़ा, तो उनमें से कौन था जो न्यायिक कार्यों के रूप में संबंधित थी जनसभा के? तो सभा जो थी वो न्यायिक कार्यों के लिए संबंधित, न्यायिक कार्यों से संबंधित थी जनसभा के लिए। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? जो आयुर्वेद था अथवा जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख आपको किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद तथा विज्ञान के बारे में बताया गया है। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो एकैक्यवादी या बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित थे। जो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किस ईश्वर या किसके बारे में बताया गया है या उनके जो सूक्त थे वो किसको समर्पित थे? वो इंद्र को समर्पित थे, इंद्र देवता को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। देखिए अभी यहाँ पर पढ़ा, सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूत्र जो थे वो किसको समर्पित थे? इंद्र को। अब इसमें पूछ रहे हैं इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा मंत्र जो है वो किससे संबंधित थे? तो वो अग्नि देवता से संबंधित थे।
ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। किसको किसको युद्ध देवता समझा जाता था ऋग्वेद में? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे उनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है इसमें से? तो वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 700 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है किन से? जो 800 और 700 ईसा पूर्व का काल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के नाम से संबंधित मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी? वो रचना की थी गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने। क्षत्रिय वर्णों का उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? वह मंत्र कौन सा है? जो क्षत्रिय वर्ण हुआ करते थे उनमें जब उपनयन संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार आपने पढ़ा है, जब बच्चे आश्रम में जाया करते थे या आश्रम से उनके जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो कुछ उनके संस्कार हुआ करते थे। तो क्षत्रिय वर्णों में जो उपनयन संस्कार होता था तो उसमें जिस मंत्र के संपादन का प्रावधान था वह मंत्र कौन सा था उपनयन संस्कार के समय में? तो त्रिष्ठुभ मंत्र। त्रिष्ठुभ मंत्र था जो उपनयन संस्कार के समय में जिसका संपादन हुआ जाता था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं क्या हैं? ये हैं पुराण। पुराणों की संख्या बहुत बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी किस लैंग्वेज में? तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती है किस लिए? जय संहिता के रूप में। जो महाभारत है वो मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। शत सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहा जाता है, जाना जाता है शत सहस्त्री संहिता के नाम से। हिंदू पौराणिक कथा के रूप में समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन था? तो वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। जो अछूत की अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से कब से शुरू हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय से। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है कहाँ से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है ये कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्मय कथन मूलतः लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्मय तो उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद कहाँ पर मिलता है हमें? तो बृहदारण्य उपनिषद से। वो उपनिषद जिसका सर्वाधिक शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़े तथा द्वारा खींचा गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद का जो है अर्थ श्वेत घोड़े, सफेद घोड़े से लगाया गया है। सत्य काम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है किसमें है? किस उपनिषद में? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में बिन ब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है। ये किसकी कथा है? तो सत्यकाम जबाल की कथा है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद जो है वो किस लिपि में लिखा गया है?
तो ब्राह्मण लिपि में, ब्राह्मण परिवार रूप। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? जो वैदिक कर्मकांड है उसमें होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है किससे? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? और अवेस्ता किससे संबंधित है? तो ईरान से। वैदिक काल में अघन्य माना जा गया है किसे? गाय को। गाय को वैदिक काल में और क्या नाम दिया गया है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य नाम दिया गया है। वैदिक कालीन प्रशासन से भागहुद अधिकारी था। जो वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागहुद अधिकारी था वो कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला। यानी कि भागहुद वैदिक कालीन प्रशासन में किसे बोला गया है? तो राजस्व कर जमा करने वाले को भागहुद कहा गया है। नेक्स्ट है कुछ मिलान। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ भी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषक था। और ऋग्वैदिक समाज चारागाह थे। मध्यकाल कैसा था? जमींदारी का। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय व्यवस्था पर आधारित थी। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक थे, लोग कृषि थे ज़्यादातर। ऋग्वैदिक समाज क्या थे? चारागाह थे। और मध्यकाल में लोग ज़्यादातर जमींदार थे। ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था किसको? जो ऋग्वैदिक काल थी, किसके पास अगर ये संपत्ति होती, वो ये चीज़ होती थी तो उसे बहुत ज़्यादा धनी माना जाता था, तो गाय को। मूल्यवान संपत्ति हुआ करती थी वैदिक काल के प्रारंभ में। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वो शब्द जो शेष 3 के वर्ग नहीं है। यानी कि इनमें से कौन है जो बाकी 3 के वंश से नहीं आता है, या ग्रुप का नहीं है, या ऑड वर्ड है? तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश तथा गोत्र एक ही हैं, लेकिन कोश जो है वो अलग है। तो कोश जो है ये भारतीय समाज के प्रसंग में के समूह का नहीं है। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। पुराणों के संदर्भ में सही कथन क्या है? जो पुराण हैं उनके बारे में क्या बात सही है? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वो जो विष्णु वर्ग था, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था, उनकी शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। याद रखिएगा ये दोनों। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जीवन की वो घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। या तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से किया, किस घटना के नाम से जाना गया है। या इस तरह से पूछ लेंगे, बुद्ध के जीवन काल की वो घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना गया है, तो उनका गृह त्याग, जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है इस घटना को। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किससे?
कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाठ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन काल के बारे में यहाँ पर किस स्तंभ में बताया गया है? तो बताया गया है रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में। जो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख है उसमें उनके जीवन काल यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है बताया गया है। बाकी घटनाओं के बारे में भी इसी अभिलेख में उल्लेख किया गया है। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह कौन है जिसके एक अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जो शाक्य मुनि बुद्ध जो है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से ये सूचना हमें मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। जो महात्मा बुद्ध थे उनका परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में। जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ वहीं पर मंदिर स्थापित है, वो है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल तथा मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो था सुबुद्ध। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का अंतिम दीक्षित कौन था? ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कहाँ पर? तो वैशाली में। महात्मा बुद्ध अंतिम दिनों में वैशाली में थे। बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है कौन? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। जो है गौतम बुद्ध के मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आलार कलाम थे। आलार कलाम क्या थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कौन सी घटना है? यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। और यहाँ पर पूछ रहे हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध कौशाम्बी आए थे कब? उदयन के राज्यकाल में। उदयन के राज्यकाल में वो कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है। जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है वो किसके युग में या किसके शासनकाल में हुई है?
तो कनिष्क और के शासनकाल में औपचारिक रूप से महायान शाखा प्रकट हुई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजक स्थलों का सही क्रम बताइए। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगृह में हुई। अभी आपने इनके जो आयोजक थे उनके बारे में भी पढ़ा था, राजगृह है। सेकंड बौद्ध शक्ति वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगति थी कुंडल वन में। महायान बौद्ध मत की विशेषता है। जो महायान है बौद्ध मत की विशेषताएं क्या हैं? बुद्ध में देवत्वारोपण, बुद्ध में देव का रूप होना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये थे बौद्ध मत की विशेषताएं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपने पढ़ी थी अभी। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है पर एग्जाम्स में। जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? अभी बताया था मैंने, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति, उनको ज्ञान कहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन कहाँ करा दिया उन्होंने? तो सारनाथ। ठीक है, प्रथम प्रवचन जिसे उन्होंने अभी धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम दिया गया था, तो सारनाथ में, ऋषिपत्तन में। महापरिनिर्वाण यानी कि उनका निधन जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वो घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, तो प्रथम उपदेश को। जन्म, अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनको कुछ नाम दिए गए हैं या उनके जीवन काल से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया, उसको मिलान करना है। उसका अर्थ और चिन्ह, जो जन्म है उसको किस चिन्ह या किस मार्ग से दर्शाते हैं? तो कमल से। प्रथम प्रवचन तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाबोधि यानी कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अभी पढ़ा था बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। गृह त्याग, उनका जो गृह त्याग था उसको गृह त्याग को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है? घोड़ा चिन्ह के अनुसार। बौद्ध परिषद कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध परिषद कौन थे? महाकश्यप, जिनके अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कौन थे? सबकामी, सुबुकामी, जिन्हें नाम दिया जाता है। तृतीय बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र तिस्स थे तृतीय बौद्ध परिषद। चतुर्थ बौद्ध परिषद वसुमित्र। ये भी ध्यान रखना, इनके ही अध्यक्षता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, याद रखिएगा इसे। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संदर्भ में सही कथन है, यानी कि बौद्ध दर्शन की विशेषता कौन से कथन में बताई जा रही है? बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं के उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।